नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कि अभी गार्डनिंग के शौक में बिल्कुल बिगिनर है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसी परफेक्ट या पूरी की पूरी नॉलेज तो किसी के पास नहीं होती। जो थोड़ा बहुत किसी को पता होता है, अपने एक्सपीरियंस से पता होता है। सारी की सारी जानकारी तो एक आदमी के बस की बात देखो है नहीं। जो थोड़ी बहुत मुझे या किसी मेरे बहन भाई को पता है वो अपने आप ही एक्सपीरियंस कर करके कुछ सीख के, कुछ खराब करके, कुछ यूज करके, तो इसी तरीके से पता लगी हैं। तो वही जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है और वही चीजें आपको अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन जानकारी को प्राप्त करके आप वो छोटी मोटी गलतियां करने से बच जाते हो जो कि हमने बिगिनिंग में की होंगी, और फिर अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमने वो ठीक भी कर ली होंगी। तो ये बस वीडियो इसीलिए हेल्पफुल होती है कि उन गलतियों से आप बचो और बिल्कुल शुरुआत से ही आपके पास ऐसी जानकारियां हो जिससे कि आपका गार्डन ब्यूटीफुली मेंटेन हो सके। और जो गलतियां हमने कर करके सीखी है उससे आप बच जाओ। और इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो है जो ज्यादा बढ़ जाएगा। और उन लोगों का ज्यादा बढ़ेगा जिनको कि पेड़ पौधों का इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ वो ग्रीनरी चाहते हैं अपने घर में, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और हमें जानकारी ऐसे प्राप्त हुई है कि हमें पेड़ पौधों का ज्यादा शौक था, कि चाहे खराब हो चाहे कुछ हो, कि हमने कुछ ना कुछ पौधों के साथ करना है, या इनको मैनेज करना है, या किसी तरीके से इनके साथ समय बिताना है। तो उसी से ही ये जानकारी प्राप्त हुई है ना। और जिस मेरे बहन भाई को हुई होगी, बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेगा, उसको भी ऐसे ही हुई होगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों जो मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले तो देखो, चाहे आपको शौक है नहीं है, थोड़ा सा आपका लगाव होना पौधों के साथ बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? देखो, जैसे हम पेट्स पालते हैं, हमारे घर में बच्चे होते हैं और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसी तरीके से ये भी जीते जागते जीव ही है एक तरीके से। बस कुछ सेंस ऑर्गन्स इसमें इनमें हमसे कम है, लेकिन बिल्कुल जैसे हम ग्रो करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, सारा का सारा वही काम है इनका भी। तो इनको एज ए बीइंग मान के अगर हम जिएंगे कि हमारी तरीके से ही जीते जागते हैं, ये भी हमें इनका ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे का रखा जाता है, वो कोई अपने आप से कहता नहीं है और अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, हमें ही थोड़ी थोड़ी देर में देखना होता है इसको क्या चाहिए, क्या इसको नहीं चाहिए, किस चीज से इसको बचाना है ना, देखते हैं ना। इसी तरीके से दोस्तों पौधों के साथ आपने व्यवहार करना है। और सबसे बड़ी बात, अब आते हैं काम की बातों पे, जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए मिल जाएगी। सबसे पहले मैं एक ही बात कहती हूँ, पौधों की तासीर के बारे में जानना। जब भी आप नर्सरी से लेके आओ, तो सबसे पहले एक बार आके गूगल पे सर्च कर लिया करो। कई बार नर्सरी वाले भी ऐसी नर्सरी खोल के बैठ जाते हैं कमाई के लिए, उनको पौधों की जानकारी होती भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इस प्लांट वाले बिजनेस में बहुत पैसा है, इसलिए वो खोल के बैठ जाते हैं। मैं भी खुद देखती हूँ, कई बार नाम तक भी नहीं पता होता, बस रेट का पता होता है, रेट अपना बोल देंगे, ना नाम का पता ना उसके रख रखाव का पता। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने उस प्लांट के बारे में सर्च करना है गूगल पे आके, कैसे मुझे इसको रखना है, क्या क्या चीजें इसको पसंद है, उसके बारे में अगर वीडियोस बनी हुई हैं तो वीडियोस आपने देखनी है। तब अगर आप वो प्लांट अपने घर में लगाते हो, गमले में, क्यारी में, फिर आप देखना आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और वो अच्छा इसलिए नहीं चलेगा, आपने वीडियो देखी है, अच्छा इसलिए चलेगा कि आपके हाथों में अब इतनी ताकत आ गई है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं ये प्लांट लगाऊंगा ना पूरी जानकारी के साथ, अब तो भाई ये खूब बढ़िया चलेगा ही चलेगा। और वही आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है प्लांट के अंदर, वो आपसे भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। फिर उसका रूट लेवल पे जो ग्रोथ होती है और जो बाहर फिर आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देती है, थोड़े दिन बाद समझ लो, तो फिर वो एक अलग ही लेवल होता है। तो सबसे पहले तो आपने यही काम करना है जब आप नर्सरी से पौधा लाते हो। और सेकंड नंबर दोस्तों, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, मैंने प्लांट को हमेशा इकट्ठे करके रखा है। मैं भी आपकी तरह अलग अलग रखती थी, डेकोरेशन के लिए रखती थी, एक इधर रख दिया एक उधर रख दिया, भाई मेरे घर की सुंदरता इस प्लांट को यहाँ रखने से है ये। तो इस तरीके से मेरे भी बहुत से प्लांट खराब हो जाते थे ज्यादा गर्मी जब पड़ती थी, क्योंकि वो अकेला लोनली फील करते थे। और पूरी की पूरी जो कंडीशन होती थी समर की या विंटर की, एक अकेले पौधे को झेलनी पड़ती थी। तो इस तरीके से फिर मैंने खुद से मैनेज कर करके, एक तो
मल्टी प्लांट्स का एक ही गमले में लगाने का तरीका शुरू किया, और दूसरा फिर मैंने प्लांट्स को इस तरीके से इकट्ठा करके रखना शुरू किया, जो कि अभी आप देख रहे हो। और पीछे जो ये पाम के आप प्लांट देख रहे हो, डेट पाम के, सारे मेरे अपने खजूर के बीजों से उगाए हुए हैं, और बिल्कुल काफी बड़े बड़े भी हो गए हैं ये। तो फिर मैंने इनको बैक साइड पे रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई दीवार पे से भी बिल्ली बिल्ली आए तो आ ना सके। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पीछे की तरफ रख के ये अपनी ऊंचाई भी गेन कर लेंगे और आगे वाले प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको जान के बता रही हूँ कि आपने पौधों को इस तरीके से मैनेज करना है कि जो बड़ी हाइट वाले प्लांट है ना, उनको आपने पीछे रखना है, और जो प्लांट उनसे कम हाइट के हैं, जिसका कि आपको पता है ये इतनी हाइट गेन नहीं करेगा, उसको उसके आगे, या उससे छोटों को फिर उससे आगे, इस तरह से जैसे हम लाइन में बच्चों को खड़ा करते हैं ना फोटो खिंचवाने के लिए, कि बड़े हो तो भाई पीछे चले जाओ, उससे छोटे आगे जाओ, फिर उससे छोटे, फिर कुछ नीचे बैठ जाओ। तो इस तरीके से लैंडस्केपिंग करके अगर आप प्लांट्स को लगाओगे ना, तो आपका गार्डन देखो एक तो खूबसूरत लगेगा, और दूसरा खूबसूरती के साथ साथ आपके प्लांट्स बहुत सुंदर नजर आएंगे, हेल्दी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके प्लांट चाहे कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो, मरेंगे नहीं। ये एक बेस्ट वे है प्लांट्स को इकट्ठा करके रख के प्रोटेक्ट करने का। इससे क्या होगा, आपको अपना गार्डन भी बहुत हेल्दी नजर आएगा। वैसे आप अलग अलग रखोगे ना, आपको इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं नजर आएगी घर में, लेकिन अगर आप इकट्ठा करके प्लांट्स को रखोगे ना, आपको बहुत अच्छा ग्रीन एरिया नजर आएगा, आपकी आंखों को बड़ा सुकून मिलेगा। और देखने वाले को भी दोस्तों, घर में और भी जो फैमिली मेंबर है, जरूरी नहीं है सबको शौक हो गार्डनिंग का, लेकिन एक आधे को बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी मेहनत की वजह से ही सबको बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन देखना। भले ही वो लोग इतना काम ना करते हो गार्डन में, उनको इतनी अटैचमेंट भी ना हो, लेकिन घर में एक आधी को भी अटैचमेंट होती है ना, उसकी वजह से सारे घर वाले बहुत शांति, सुकून और बहुत अच्छा वातावरण महसूस करते हैं। और मैं बार बार दोस्तों यही कहती हूँ, किसी भी प्लांट को आप इस तरीके से मत लगाया करो, ये मुझे क्या देगा क्या नहीं देगा। सबसे बड़ी बात एक ही सोच लिया करो, कोई भी पौधा है संसार का, वो ऑक्सीजन तो देगा ही देगा, और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी प्राण वायु है वो। और जितनी भी घर में दोस्तों नेगेटिव एनर्जी होती है, या पोल्यूशन है, किसी के घर के आसपास ज्यादा ट्रैफिक चलता है, या कोई अपार्टमेंट में रहता है, इतनी ज्यादा शुद्ध वायु नहीं है, तो प्लांट्स को लगा के, चाहे आप इस तरीके से वर्टिकली लगाओ, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लगाओ, ये चाहे वॉल गार्डनिंग करो, किसी भी तरीके से अगर आप लगाते हो, देखो ऑक्सीजन तो देगा ही देगा। तो इस तरीके से आपने ब्यूटीफुली मैनेज करना है अपने गार्डन को, वो आपने अपने आप से देखना है कि मेरे घर में कितना एरिया है, और कैसे मैं स्टैंड बनवा के और भी ज्यादा एक ही तरीके से गमलों को रख सकता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ये स्टैंड बनवा रखा है ना, वैसे अगर हम हैंगिंग बास्केट टांगेंगे, अगर एरिया कम होगा तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के हम स्टैंड बनवा लेते हैं, तो देखो एक ही स्टैंड पे मैं कहती हूँ कितने सारे, मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन काफी सारी इस पे हैंगिंग बास्केट हर तरीके की मैंने टांग रखी है। तो वो आपका अपना तरीका है, थोड़ा सा बजट मैनेज करके आप इस तरीके के स्टैंड बनवाओ। स्टैंड बनवाने से दोस्तों क्या होता है, एक तो सफाई में आसानी होती है, मैनेज करना पौधों को आसान हो जाता है, और दूसरा एक ही जगह पे आपके बहुत सारे प्लांट इकट्ठे होके रखे जा सकते हैं। और वही अगर आप स्टैंड भी नहीं बनवाना चाहते, तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ घर से जुगाड़ करके, कोई टेबल पुरानी रखी हो, कोई आयरन की कोई स्टैंड पुराना रखा हो, उस पे फट्टे वगैरह रख के थोड़ी सी ऊंचाई दे दो कुछ पौधों को, फिर उसके आगे थोड़े नीचे वाले रख दो। तो इस तरीके से भी आप इकट्ठे करके ग्रुप बना के पौधों को रख सकते हो। और जब भी दोस्तों आप प्लांट को रखो, जो आपकी छायादार पौधे हैं, जिनको की छाया की जरूरत है, उनको ऐसी जगह पे रखो जिनको की वो आगे वाले पौधे कवर कर लें, ताकि आपको जगह की भी दिक्कत ना हो। आपको होगे कि हमारे घर में साथ चारों तरफ धूप ही आती है, तो इस तरीके से पीछे की तरफ आप उनको रखोगे ना, फिर उनको कोई शेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आगे वाले पौधे हैं ना, वो उनको कवर कर लेंगे अपने आप से ही, और उनको उतनी ही धूप मिलेगी जिससे कि वो आपके खराब नहीं होंगे। जैसा कि मैं भी रखती हूँ, और रखे भी हुए हैं, आप देख ही रहे हो। तो पीछे मैंने जैसे पाम के हैं, या रबड़ प्लांट है, इस तरीके के ये क्रोटोन्स वगैरह है मेरे, और सिंगोनियम के हैं, एलिफेंट ईयर के हैं, इस तरीके से ना मैंने पीछे की तरफ रख रखे हैं ये। और आगे फिर मैंने ये फूलों वाले लगा रखे हैं, जिससे कि क्या होता है कि आगे वाले पौधे भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको हल्की सी मतलब धूप हल्की सी पड़ भी जाए तो भी वो मैनेज कर लेते हैं।
तो इस तरीके से आप पौधे रखते हो तो आपके सारे के सारे प्लांट, चाहे वो फूलों वाले प्लांट हैं, चाहे आपके शेड लविंग प्लांट्स हैं, और चाहे आपके कैसे भी प्लांट है, फोलिएज प्लांट है, चाहे वो फूल भी ना देते हो, तो वो प्लांट आपके सारे के सारे अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और आपको अपना गार्डन ज़्यादा ग्रीन, फ्लरिश और बहुत ही एकदम ये लाइवली नजर आएगा, बहुत खिला खिला सा नजर आएगा जब आप सुबह उठ के देखोगे तो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमारी जो मिट्टी होती है गमलों की, खास तौर पे गमलों की, उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। गर्मी में क्या होता है कि मिट्टी जल्दी सूख जाती है, और सर्दियों में क्या होता है कि ज्यादा ठंड पड़ने से कई बार हमारी सॉइल पे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मल्चिंग भी कर सकते हो बड़े पौधों की, चाहे आपके बेल वाले पौधे हैं, चाहे आपके बड़े वाले प्लांट हैं, उनकी आप गमलों की मल्चिंग कर सकते हो, जिससे कि कुछ देर तक मॉइस्चर उनमें बना रहे। और इस तरीके से अगर आपके बेल वाले प्लांट है, उनको आप और 2-3 तरह की बेल लगा के उनको सपोर्ट दे सकते हो या दीवार का सहारा दे सकते हो। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने मिक्स एंड मैच करके प्लांट्स रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा शेडी एरिया है और यहाँ मैंने ये शेड लविंग वाले प्लांट्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और देखो सारे कितने खूबसूरती से चल रहे हैं। जो थोड़े से बड़े हाइट वाले हो गए थे उनको देखो मैंने ऐसे पीछे की तरफ कर दिया, और जो उनसे छोटे वाले थे उनको थोड़ा आगे की तरफ कर दिया, फूलों वगैरह वाले थे जो। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है पौधों को, जिससे कि पौधे देखने में भी सुंदर लगते हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जिसको पौधों का शौक होता है ना, उसको यही नहीं पता लगता मेरे गार्डन में कितने पौधे हैं, कितने मैं लगाते जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक लगाना ही पौधों का काम नहीं होता, या नर्सरी से लाके आपको एक पौधा अच्छा लगा आप ले आए। सबसे बड़ी बात है उसको मैनेज करना। मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है, और मैनेज आप अगर इस तरीके से करते हो, एक तरीके के पौधे एक तरफ रख के, एक तरीके के एक तरफ रख के, तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाता है कि मैंने इसमें कितना पानी देना है, इसको कहाँ रखना है, इसको किस तरीके से बचाना है, या इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो सब आपके लिए आसान हो जाता है, इससे आपका टाइम बच जाता है। और वैसे आप उल्टी सीधी तरीके से रख दोगे, एक वहां रखा है, एक वहां रखा है, वहां रखा है, फिर आप खुद भी टायर्ड महसूस करोगे, और थोड़े दिन बाद आपका शौक भी खत्म हो सकता है। आप सोचोगे नहीं भाई, मेरे से नहीं होता है काम, है ना। तो इस तरीके से ना करके, अगर आप इस तरह से मैनेज करके ही शुरुआत से प्लांट को रखोगे ना, आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ पौधों को डेली वाटरिंग की जरूरत ही नहीं होती, और कुछ को भी डेली जरूरत होती है, उनको अपना डेली पानी दे दिया। जो जिस एरिया में आपने वो वाले पौधे रख रखे हैं, और जिसमें इस तरीके के शेड के रख रखे हैं, तो उनको डेली पानी की कोई जरूरत नहीं होती, उनकी मिट्टी वैसे ही मॉइस्ट होती है। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि हाँ इसमें मॉइस्चर की कमी होगी या मिट्टी मेरी ड्राई होगी है, तब आप इसको दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पौधे रखोगे ना, तो आपके मतलब मैनेज करने का तरीका भी बदल जाएगा, पौधे भी खुश महसूस करेंगे, और दूसरा दोस्तों, आपकी टाइम की बचत होगी। और एक और बात, कि आपने जब भी पानी देना है ना, गर्मियों में खास तौर पे, आप सर्दियों में तो देखो जैसे मर्जी जब भी दे दो, है ना, ज्यादातर धूप में भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गर्मियों में दोस्तों, आपने ये देखना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। भले ही हम कितना समर गार्डन कर लें, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर, जैसे कि हमारे यहाँ तो भाई हरियाणा में बहुत चला जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि शाम को ही पौधों को पानी देना है। शाम को पौधों को पानी देने से क्या होता है कि जो शाम का एक ह्यूमिड लेवल क्रिएट होता है ना पौधों के बीच में, और एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है रेन फॉरेस्ट की तरह से। एक तो गर्म मौसम हो गया, ऊपर से मॉइस्चर भी हो गया, तो क्या होता है, प्लांट ऐसा जो एक इकोसिस्टम होता है ना, उसको पसंद करते हैं प्लांट्स। इस तरीके का जब माहौल बनता है, तो अगले दिन चाहे धूप भी पड़ती है ना, वो एडजस्ट कर ही लेती हैं। मतलब आपके पौधे खराब नहीं होंगे चाहे कितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, क्योंकि रात भर की ठंडक में पौधे अपने आप को अच्छे से मैनेज कर चुके होते हैं। और डेली ही आपका ये रूटीन रहना चाहिए कि पौधों को पानी भी देना है, और फिर उन पे खूब सारी शावरिंग करके भी छोड़ देना है, ताकि बहुत एक वेट सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, और रात भर उस ठंडक में पौधे अपना मजे से रहें। और सुबह के लिए भैया, जैसे कि हम पूरी बढ़िया नींद लेके सुबह एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं ना, सेम काम पौधों के साथ है। शाम को अगर आपने पौधों को पानी दे दिया, रात भर मजे से रहेंगे ये, और सुबह की वही ड्यूटी निभाने के लिए बिल्कुल तगड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। शाम को फिर सूरज ने ढल जाना है, फिर वही
हम भी रेस्ट करते हैं, पौधे भी रेस्ट करेंगे, और फिर आप वही वाला एनवायरनमेंट देके छोड़ दो इनको, तो आपके पौधे क्या होंगे, बहुत अच्छे भी लगेंगे। और सुबह आप जब आप अपना गार्डन देखोगे ना, बहुत अच्छा गार्डन लगेगा आपको अपना, एकदम खिला खिला सा, नया नया सा, हर पत्ता चमकदार। और जब सूरज की रोशनी हल्की हल्की उन पे पड़ेगी, हर चीज शाइन करेगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिगिनर्स के लिए तो वैसे ही मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनके कमेंट भी बिल्कुल नए होते हैं कि जैसे बिल्कुल उन्होंने शुरुआत ही की है, तो उनके लिए भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे वो गार्डन